अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। अगर आपके घर में बच्चों को भूख लगी और आपके पास खाने को कुछ नहीं पड़ा तो आप ये बना सकते हैं। ये जस्ट 5 मिनट लगते हैं इसको बनाने में और बहुत ही मज़े की बनती है कि आपके बच्चे इसको बहुत ही शौक से खाएँगे। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो जी, मैं बनाने लगी हूँ आलू अंडे की भुजिया और ये बहुत ही आसानी से, बहुत ही मज़े से, बहुत ही यूनिक तरीके से बच्चों को बहुत पसंद आने वाली रेसिपी है। अच्छा, आप लोग को भी आता होगा बनाना आई नो हर किसी को आता है, लेकिन आप लोग इस तरीके से बना कर देखिएगा। बिलीव मी, इतना मज़े का बनता है, इतना मज़े का बनता है। और मेरी अम्मी जो बनाती है ना, वो तो मेरे से भी ज़्यादा अच्छा बनाती है, मुझे बहुत पसंद है और मैं ऑल टाइम रेडी रहती हूँ ये आलू अंडे की भुजिया खाने के लिए। तो जी, यहाँ पर मैंने पैन में थोड़ा सा घी ले लिया है और उसके बाद मैंने आलू जो थे ना वो आपको मैंने दिखाया, मैंने बिल्कुल बारीक बारीक उनको काटा है। इस तरह से देखिए, बिल्कुल बारीक बारीक आपने काटने हैं आलू को और उसके बाद हल्का सा उनको फ्राई करना है और साथ ही उसके अंदर आपने 1 चम्मच या आपके जायके के मुताबिक जितना आप चाहते हैं आप नमक डाल दें और बस उसको फिर फ्राई करें अच्छे से। और बस जब आपको लगे ना कि थोड़े से हल्के से सॉटे हो गए हैं, थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, तो आपने ना इसको ढक्कन दे के बंद कर देना है। और जब तक आलू फ्राई हो रहे हैं, यहाँ पर जो है मैं अंडों की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए जी, मैंने 2 अंडे ले लिए हैं और उनको मैं अच्छे से फेंट लूँगी। कुछ लोग इस तरह से करते हैं कि अंडे डायरेक्ट ही डाल देते हैं, लेकिन अगर आप फेंट के डालेंगे ना तो अंडे अच्छे से जो है ना वो आलूओं के साथ मिक्स हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए हल्के से फ्राई हो रहे हैं और जब आपको लगे कि अब ये इनका पानी जो है ऑलमोस्ट फ्राई हो गया और ये नीचे से लगने वाले हैं, तो अब आपने उनको हिला लेना है और फिर आपने उसके अंदर मिर्चें डाल देनी। मैं टमाटर नहीं डालती और ये इस रेसिपी में अच्छे भी नहीं लगते, तो मैंने सब मिर्चें बारीक बारीक काट के रखी थी वो डाल दी और सिर्फ मिर्चें डाल दी। अब मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूँगी, जस्ट मैंने नमक डाला है और मिर्चें। और आप टेस्ट देखिएगा, इस तरह बना के बहुत ही मज़े के बनते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो हल्की हल्की सी मैंने मिर्चों को अच्छे से फ्राई कर लिया था और बस 2-3 मिनट आपने इसको इस तरह से हिलाना है। और उसके बाद जब आपको लगे कि आपके आलूओं की भुनाई अच्छे से मुकम्मल हो गई है, बेसिकली हम यहाँ पे इनकी भुनाई कर रहे हैं, तो जब आपको लगे कि इनकी भुनाई अच्छे से मुकम्मल हो गई है तो अब आपने इसके अंदर पानी डाल देना है। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना कि वो बाद में खुश्क करते करते टाइम लग जाए, बस इतना डालना है कि उसके अंदर जो आलू है ना वो गल जाएँ। तो अब थोड़ी देर के बाद मैंने ढक्कन हटा कर देखा था तो मुझे लग रहा था कि मेरे आलू जो है ना वो ऑलमोस्ट गल गए हैं, थोड़े से रह गए थे। फिर दोबारा मैंने ढक्कना लगा दिया और पानी भी थोड़ा सा था ताकि वो अच्छे से जो है आलू गल जाएँ। अब यहाँ पर मैं अंडों के अंदर नमक भी डाल रही हूँ, थोड़ी सी मिर्चें भी डाल रही हूँ। अब यहाँ पर थोड़ी सी डालनी है क्योंकि आपने ऑलरेडी आलूओं के अंदर डालनी है, बस इसलिए डाल रही हूँ कि वो अंडे के अंदर उनका टेस्ट आ जाए। और बस अब यहाँ पर देखिए पानी खुश्क हो गया और जब आपको लगे कि इतना सा पानी रह गया, देखिए थोड़ा सा पानी अभी रहता है, तो उसके अंदर ही मैंने जो अंडे हैं ना उनका मिक्सर डाल दिया। अगर आप आलूओं को बिल्कुल ड्राई करके उसके अंदर डालेंगे ना अंडे, तो फिर आपके आलू अंडे जो है वो खुश्क खुश्क से बनेंगे, अंडे अच्छे से मिक्स नहीं होंगे आलूओं के अंदर। थोड़ा सा हल्का सा शोरबा रहता था और उसके बाद मैंने उसके अंदर डाले हैं और अब मैं इसको अच्छे से हिला लूँगी। आलू मेरे ऑलरेडी गल चुके थे, बस इतना हिलाना है कि अंडे जो हैं वो पक जाएँ और अच्छे से फ्राई हो जाएँ। और जब ये अच्छे से फ्राई हो गए थे तो मैंने हल्की सी आंच करके, बिल्कुल स्लो करके इसको थोड़ी देर दम पे लगा दिया था। दम पे लगाने के बाद थोड़ी देर के बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और फिर स्टीम में ही आलूओं को थोड़ी देर रहने दिया था। और अब मैंने ढक्कन हटाया, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला जो है वो स्प्रिंकल करूँगी, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और बहुत ही मज़े का लगता है आलू अंडा। और बस वैसे भी कुछ लोग कहते हैं कि आलू जो है वो थोड़ी सी वाई बादी टाइप होते हैं, तो आप अगर गरम मसाला डालेंगे तो उनका वो वाला जो है ना साइड इफ़ेक्ट वो भी ख़त्म हो जाएगा। और बस अब जो है मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मेरे मज़ेदार यमी किस्म के आलू अंडे जो हैं वो बनकर तैयार हैं। और मेरे मुंह में इतना पानी आ रहा था कि मेरा दिल कर रहा था मैं चम्मच से इसको खाना शुरू कर दूँ रोटी बनने का भी मेरे से वेट नहीं हो रहा था। और ये देखिए, ये बहुत ही अच्छे बने हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं और ना बिल्कुल ड्राई हैं और ना बिल्कुल वेट हैं। आप इस तरह से बनाएं और मुझे दुआएं दें क्योंकि मुझे पता है आपको ये बहुत अच्छे लगेंगे। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ अल्लाह का वास्ते तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।